किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले आप इस पत्र को देखिए। ये पत्र नाफेड की प्याज खरीदी के लिए लिखा गया है। अब ये पत्र किसको लिखा गया, कब लिखा गया, किसने लिखा और इस पत्र में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं हमारी प्याज खरीदी को लेकर। क्या इस पत्र में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि नाफेड के द्वारा इस वर्ष हमारे किसान भाइयों से सीधे प्याज 30 रुपए में खरीदा जाए। उसकी बात भी हम वीडियो में आगे करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। सबसे पहले आप इस पत्र को देख सकते हैं, पूरा आसानी से मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी स्क्रीन पर भी आपको ये पत्र दिख जाएगा और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये पत्र दे दिया जाएगा। तो आप स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस पत्र को देख सकते हैं। ये पत्र आज से लगभग 3 दिन पहले लिखा गया, 11 फरवरी 2023 शनिवार को। ये पत्र डॉक्टर भारती परवीन पवार जी ने लिखा, जो कि महाराष्ट्र के डिंडोरी से एक सांसद हैं और साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार यानी केंद्रीय सरकार के लिए हैं। ये पत्र इन्होंने पीयूष गोयल जी को लिखा है। पीयूष गोयल जी को आप सभी जानते होंगे, केंद्र में एक मंत्री हैं। इनके पास वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय और भी कई मंत्रालय हैं। तो उनको ये पत्र लिखा गया है। इस पत्र का विषय है प्याज उत्पादक किसानों के हित में नाफेड द्वारा प्याज खरीदी करने हेतु। अब इसमें क्या लिखा गया है, अब शुरू करते हैं। महोदय, उपयुक्त मुद्दे के अनुसार महाराष्ट्र तथा मेरी संसदीय क्षेत्र भारत का सबसे व्यापक रूप से प्याज उत्पादक क्षेत्र है। भारत में प्याज के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इस साल महाराष्ट्र में प्याज के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन ज्यादा होने के कारण लोकल मंडी में प्याज के दाम बहुत कम हो गए हैं। इस कारण किसानों में बड़ा असंतोष है। किसानों को राहत देने हेतु मेरा आपसे अनुरोध है कि नाफेड द्वारा प्याज की योग्य दाम पर खरीद की जाए ताकि सभी प्याज उत्पादक किसानों को राहत मिल सके। यहाँ पर किसान भाइयों एक शब्द का यूज किया गया है, वो है नाफेड द्वारा प्याज की योग्य दाम। योग्य दाम मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम 30 रुपए समझे, 20 रुपए समझे, 40 रुपए समझे, क्या समझे? इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी साफ तौर पे ये नहीं बताया गया कि नाफेड के द्वारा हमारे किसान भाइयों से सीधे प्याज की खरीदी किस भाव पर की जाएगी। अब ये तो किसान भाइयों पत्र था जो आप सभी को दिखाया गया है और आप एक बार फिर से इस पत्र को देख लीजिए और अब बढ़ते हैं आगे मेन मुद्दे की बात पर। और हाँ किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस पत्र के अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को भी एक नोटिस के माध्यम से सही भाव पर किसान भाइयों से प्याज की खरीदी तत्काल शुरू करने की मांग की गई है। अब इस पत्र को इतनी तेजी से वायरल किया जा रहा है, इतना ज्यादा शेयर किया जा रहा है कि आज ही नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हो जाएगी। और इस पत्र में किसी भी तरह से ये बात नहीं लिखी गई है कि हमारे किसान भाइयों से सीधे तौर पर 30 रुपए में प्याज को खरीदा जाए। इस पत्र में केवल ये मांग की गई है कि नाफेड के द्वारा हमारे किसान भाइयों से योग्य भाव पर प्याज खरीदा जाए। लेकिन पत्र में सही भाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किस भाव पर नाफेड के द्वारा प्याज खरीदना चाहिए। वैसे अभी केंद्र में और अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसीलिए नाफेड को 30 रुपए में प्याज खरीदी में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन किसान भाइयों, मैं कुछ कमेंट देख रहा था और हमारे कुछ भाई बंधुओं से बात हो रही थी, तो उसमें मुझे मालूम चला, क्या ये ऐसा हो सकता है कि 2024 के यानी अगले वर्ष जो चुनाव आने हैं, ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है? क्योंकि पिछले 1 वर्ष से प्याज भाव में गिरावट का माहौल है, काफ़ी मंदी का माहौल है और हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान में हैं और अभी तक उनका जो पिछला नुकसान है, वही पूरा नहीं हुआ और अभी भी उनको लगातार नुकसान हो रहा है। और जब से नया लाल प्याज मंडियों में आना शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक लगभग 8 रुपए से 10 रुपए तक की मंदी हमारे लाल प्याज के भाव में भी बनी है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से मंदी ही देखने को मिल रही है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब नाफेड के द्वारा प्याज की खरीदी सीधे हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से या फिर मंडी से की जा रही होगी, तो उस समय मंडियों में अगर हमारे व्यापारी भाई हमारे किसान भाइयों से 8 रुपए 10 रुपए में प्याज खरीदी कर रहे होंगे, तो क्या नाफेड के द्वारा उस समय हमारे सीधे किसान भाइयों से 20 रुपए, 25 रुपए या फिर 30 रुपए तक प्याज को खरीदा जाएगा या फिर नहीं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद नाफेड इस भाव पे प्याज को ना खरीदे अगर मंडियों में 8 से 10 रुपए का भाव चल रहा होगा तो। क्योंकि नाफेड मंडी से केवल 1-2 रुपए या 3 रुपए तक ऊंचे भाव पर खरीद सकता है। इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं है अभी तक कि नाफेड ने अधिक भाव पे प्याज को खरीदा हो।
लेकिन भारत सरकार की नीति ये है कि नाफेड के द्वारा कम भाव पर प्याज खरीदा जाता है और जब देश में प्याज भाव बढ़ता है और जब हमारे किसान भाइयों को प्याज का अच्छा भाव मिलने का समय आता है, तो उस समय नाफेड के द्वारा अपना प्याज मंडियों में उतारा जाता है। तब प्याज भाव को और कम कर दिया जाता है। साथ ही नाफेड का प्याज उन मंडियों में बिल्कुल नहीं उतारा जाना चाहिए, जिन मंडियों में किसान भाइयों का प्याज आता है। अब देखिए, ये एकदम सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव मिलना शुरू होता है, तभी नाफेड के द्वारा या फिर हमारी केंद्र सरकार के द्वारा बीच में टांग अड़ाया जाता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा घाटे में हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज में अभी भी हमारे किसान भाई हैं। तो इनकी मदद करनी चाहिए कि आर्थिक रूप से हमारे किसान भाई किस तरह से सक्षम हों। और हाँ, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हमारे नेतागण हों, मंत्री हों, व्यापारी हों, आड़ती हों, किसान भाई हों, कोई भी हो, तो जब भी नाफेड का प्याज खरीदा जाए और उसके बाद स्टॉक किया जाए, स्टॉक करने के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी नाफेड अपना प्याज मंडियों में उतारे या फिर बाज़ारों में उतारे, तो वो प्याज केवल उन्हीं मंडियों में उतरना चाहिए, जिन मंडियों से हमारी आम जनता प्याज को खरीदती है, ना कि उन मंडियों में जिन मंडियों में हमारे किसान भाइयों का प्याज आता है। क्योंकि इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है, क्योंकि देखा जाए तो जिन मंडियों में नाफेड के द्वारा प्याज को उतारा जाता है और उन्हीं मंडियों में हमारे किसान भाइयों का प्याज भी आता है, तो होता क्या है कि ऊपरी तौर पर नाफेड के द्वारा प्याज की माँग को दबा दिया जाता है और उसके बाद हमारे किसान भाइयों को जो एक अच्छा भाव मिलना होता है, वो भी वहाँ से नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर एक छोटा-सा सुझाव हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से देना चाहूँगा कि जब तक नाफेड के द्वारा प्याज की खरीदी शुरू नहीं होती, तब तक हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें मिलकर तत्काल ये कदम प्याज भाव के लिए उठा सकती हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को यहाँ से थोड़ा-सा एक अच्छा भाव मिल सके। लेकिन उसके पहले हमें ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत प्याज की खरीदी की जाती है। जैसा कि महाराष्ट्र के लासलगांव एपीएमसी और पिंपलगांव एपीएमसी में बाजार दरों पर खुली नीलामी के माध्यम से सीधे किसान भाइयों से प्याज की खरीदी की जाती है, जो कि पिछले वर्ष भी की गई और इसमें कितना प्याज खरीदा गया, कितने रुपए का खरीदा गया, वो भी हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष 2022 में लगभग 351 करोड़ रुपए में 2,38,196 मैट्रिक टन प्याज की खरीदारी की गई। उस समय प्याज का औसतन भाव लगभग 1475 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये एक योजना है जिसके तहत महाराष्ट्र में हर वर्ष प्याज की खरीदी होती है और पीएसएफ की बात हम इस वीडियो में भी कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा, तो एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में भी हमने सरकार के लिए 5 सुझाव की बात करी है, जिसमें अगर आज ही सुधार आता है, जिसमें आज ही कदम उठाए जाते हैं, तो आज ही हमारे किसान भाइयों को प्याज का ₹25 से ₹30 तक का आराम से भाव मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि हमारी सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि करण भाई, आपकी आवाज़ कौन सुन रहा है? आपकी आवाज़ कहाँ तक जा रही है? किसान भाइयों देखो, मुझे कभी भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आगे भी कुछ साबित करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा। केवल यहाँ पे मैं किसान भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए बैठा हूँ और यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के लिए जो भी समस्याएँ आ रही हैं, उनको जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी नुकसान आ रहा है, उसकी बात हम समय-समय पर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। केवल मुझे चाहिए तो केवल आप सभी का सपोर्ट। आप सभी सपोर्ट केवल इस तरह से कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आप रोजाना वीडियो देख पाएँ। और वीडियो जब आप देख लें, तो उसके बाद रोजाना से वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर एक वीडियो में हम ऐसी बात करते हैं, जो सरकार तक पहुँचनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकार तक वो बात हम आज नहीं पहुँचा पाएँगे, तो किसान भाइयों, आने वाले समय में हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएँगे, काफ़ी ज़्यादा देरी से हम उस बात को पहुँचाएँगे, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो केवल अगर आप पूरे दिन में मोबाइल चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो इतना आप कर सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, निर्भर आपके ऊपर करेगा कि आपको क्या कुछ कदम उठाने हैं, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना। जहाँ तक हो सकता है हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा होगा हम उतनी ज़्यादा आवाज़ उठाएँगे, क्योंकि आज ये समय सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया से सबसे पहले आवाज़ सरकार तक पहुँचती है। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप सभी को आज का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर रखिएगा। आपके कोई सवाल हो, आपकी कोई शिकायत हो, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और हमारे जिन किसान भाइयों ने मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ली है, उनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे जो किसान भाई मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ में जॉइन बटन है, उसको क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, ये केवल आपके ऊपर निर्भर है। मेरा कार्य है कि आपको बताना, ये फंक्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। और आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। और किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो फ़ेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें, ताकि आप वहाँ से भी रोज़ाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।